तो आज अपन पढ़ने वाले विंडो हैंडलिंग में सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा अलर्ट पॉपअप जो होता है हमारा उसको जिसको हम कंफर्मेशन पॉपअप बोलते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट का पॉपअप बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे लिए है जैसे कि irctc.co.in। तो irctc.co.in जब हम खोलते हैं तो हमारा एक जो लैंडिंग पेज है हमारा लैंडिंग पेज खुलता है। यूजर नेम कैप्चा और हमारा पासवर्ड वगैरह वगैरह पूछता है प्लस हमारा एक मूविंग हमारा ये देखो ये हमारा एक मूविंग हमारा एक एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे हम्म, फ्रेम्स भी अवेलेबल है। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये यूजर आईडी है ये हाँ, यूजर आईडी है इसको मैं कुछ भी नहीं इस यूजर आईडी कंपोनेंट में मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। कोई भी टेक्स्ट मैं नहीं डाल रहा हूँ पासवर्ड में मैं कोई भी टेक्स्ट नहीं डाल रहा हूँ। डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। ठीक तो है। ये देखो ये जो ओके, चीज ओके। रोल डाउन हो रही है इस चीज को हम बोलते हैं हाँ, हाँ। ये यूजिंग जावास्क्रिप्ट ये बना हुआ है। ठीक है। ये क्या ले रहा है सिर्फ कंफर्मेशन ले रहा है और अच्छा, हमारे पास कितने बटन है यहाँ पे सिर्फ एक बटन है और हमारे एक पास बटन। कुछ हाँ कुछ टेक्स्ट भी है एंटर यूजर आईडी। ठीक है। हम्म। तो मैं आपको सबसे पहले ये हाँ, चीज दिखाना हाँ। चाहता हूँ कि आप बाहर क्लिक करोगे कहीं पे भी क्लिक करोगे इसका हम्म। मतलब ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आपके जो मेन फ्रेम है या फिर हमारा जो मेन विंडो है उस पे नहीं है। हमारा कंट्रोल अभी है सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमारा जो डायलॉग बॉक्स है हमारा जो अलर्ट हाँ, पॉपअप है इसके ऊपर है। देखो मैंने ओके किया अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ये हर एक चीज रिकॉग्नाइज कर रहा है आप देखो एज अ लिंक। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट हाँ, से हाँ। पाता हूँ मैं अपना सही है। डेवलपर्स टूल खोल रहा हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है। अभी मैं हर एक चीज को आइडेंटिफाई हम्म, कर सकता हूँ। हम्म, आप ये देखो ये ब्लू है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट ब्लू है मैं हर एक चीज को आइडेंटिफाई हम्म, कर सकता हूँ। ये देखो मेरा सोर्स कोड भी साइड बाय साइड चेंज हो रहा है हर एक चीज लिंक वगैरह वगैरह सब हम्म। कुछ। बट अब मैं इसको डिसेबल करके लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये ब्लू है बट ये और किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं है अभी क्यों क्योंकि हम्म। यहाँ पे ये विंडो पॉपअप है। हैंडलिंग में हमारी सारी की सारी जो डिस्कशन हुई है अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रोल फ्लो के बारे में हो रहा है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा कंट्रोल इस अलर्ट पॉपअप। हम्म। ठीक है। अब मैं इसको दबा दूं अब देखो ठीक है। फिर से मेरा कंट्रोल इधर आ गया मेरे सोर्स कोड चेंज हो रहे हैं मैं एलिमेंट्स को हम्म। वेब पेज पे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। ठीक है। राइट, राइट। हम्म। अब देखो इसके बाद मैंने लॉगिन बटन के ऊपर फिर से क्लिक करा दिया फिर से मेरा कंट्रोल चला गया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि मतलब हमारा कंट्रोल जब भी मान लो हाँ। ये कंफर्मेशन मैसेज कभी कभी आता है मान लो कभी कभी पूछ सकता है कि वेब पेज में पधारने से पहले आपको यूजर नेम आईडी देना पड़ेगा हम्म, या तो साइन इन करना पड़ेगा या तो साइन अप करके साइन इन हम्म। करना है। ठीक है। समझ में आ रही है। तो उस समय क्या होता ठीक है है, ठीक है। हाँ। उस समय क्या होता है हमें यूजर नेम और वो प्रोवाइड करना है सबसे पहले हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हमारे उस जावास्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्स में जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है उसमें चला जाता है। हमें पास करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था एक विंडो के बजाय जब दूसरा विंडो खुलता है तो हमें उसमें ड्राइवर डॉट स्विच डॉट विंडो या तो इंडेक्सिंग या तो हम जो गेट विंडो हैंडल्स के थ्रू लगाए रहते हैं उसमें से हमें जो विंडो हाँ। आईडी मिली रहती है उसमें हम आइटरेट करके हम दूसरे विंडो में जाते हैं। ठीक है। कंट्रोल उस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं दूसरे विंडो में यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। हम्म। तो अब हम अलर्ट की अगर बात कर रहे हैं तो अलर्ट में आप देखो हमारे अलर्ट में तीन चीजें एक्सेप्ट डिसमिस और गेट टेक्स्ट। ये हमारा हो गया अलर्ट। इसमें तीन चीजें आएंगी इसको मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा ये जो आपका ओके बटन है इस पे क्लिक कर देगा या हम्म। फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेप्ट। दूसरा है डिसमिस। तीसरा है गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से जाता है। ये हमारा अलर्ट है। ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहले एक्सेप्ट मेथड आएगा सिंस ये मेथड है तो वो स्मॉल में होगा। ठीक है। राइट।
हम्म ओके। दूसरा मेथड हमारा क्या है, मैंने आपको क्या बताया? डिसमिस, डिसमिस का मतलब क्या होता है? मतलब डिसमिस कर दो, बंद कर दो उसको, या तो इस तरीके से क्लोज करना। एग्जैक्टली, क्लिक ऑन कैंसिल, या फिर उस अलर्ट पॉपअप को हटा दो, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है जो आता है। तो ये 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। इसके लिए मैंने सबसे परफेक्ट कोड क्या बनाया था, सबसे पहले मैं इसी IRCTC के ऊपर एक कोड लिखा था, जिसको जो चीज मैं आपको शो करना चाहता हूँ और इसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ। मैं सिंपली इस पर इसको किस तरीके से हैंडल किया मैंने, इसको मैंने ये डाल दिया है। मेरा कंट्रोल फ्लो इस पे डायरेक्ट, मैं लॉगिन बटन IRCTC को URL को हिट करता हूँ, ये पेज आता है। पेज आने के बाद मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरा ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना हुआ डायलॉग बॉक्स आता है, जो मेरा अलर्ट पॉपअप है। ओके पे क्लिक करता हूँ, काम हम्म, करता हूँ। ठीक है। ओके पे क्लिक कैसे ठीक करता है। हूँ? नॉट यूजिंग एक्शन क्लास, मैं यूज कर रहा हूँ अलर्ट क्लास का मेथड। ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। एक सेकेंड। इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप थे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा पीस ऑफ कोड है अलर्ट पॉपअप के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं कहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले मैं इसके URL को हिट करूँगा। हिट करने के बाद मैं इस पेज पे आऊँगा। पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक एडवर्टीजमेंट आता है बाहर। एक एडवर्टीजमेंट क्या होता है, वो हम्म, भी एक इनविजिबल पॉपअप, उसको हम बैकएंड में जाकर के डिसेबल भी कर सकते हैं यूजिंग JDBC। एल्स ओके। उसको इनेबल ही रखना है, तो आप इफ और एल्स लगा करके आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर इनेबल है, डिसेबल्ड है तो ठीक है, अगर डिसेबल्ड अगर इनेबल्ड है तो उस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से आपको मतलब समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लिख सकते हाँ हैं। अगर हाँ आपको हाँ हाँ। पॉपअप दिख रहा है, इफ और एल्स लगा करके आप हाँ कि system.out.println करा लेना इज डिसेबल्ड। अगर आपको नहीं दिखा, अगर दिख गया तो एल्स में आ हम्म, जाएगा, एल्स में आ जाएगा तो आप उसमें कोड लिख दो डॉट क्लिक। हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये ओके। हमारा एक कोड है, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ। ओके, मैं ये अभी इस पे दिखाना नहीं है क्योंकि इसमें मेल बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से अभी इसमें वो HTML पॉपअप नहीं आ रहा है। मैं आपको डायरेक्ट कोड का वो दिखाता हूँ कि कोड का मेरा फ्लो क्या है। एफ, हाँ हाँ। यहाँ स्टार बनता है, उसका मतलब क्या है?
मतलब कि आपने जो प्रोग्राम कौन से? किया है और आपने जो नॉट सेव। किया है और आपने जो भी चीज अपडेट किया आपने सोर्स कोड में, आपने उसको सेव हाँ नहीं किया है, तो कंट्रोल एस दबा सेव के तुरंत सेव कर लो उसको, कंट्रोल एस और सेव। एस। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले ठीक। मैंने वो टेक्स्ट ले लिया है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जो मेरा टेक्स्ट रहेगा वो क्या है, एंटर यूजर आईडी। आपने वो अलर्ट बॉक्स में देखा था ना, हम्म, एंटर यूजर आईडी है। हाँ 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 एक्सपेक्टेड हाँ। और एक्चुअल दोनों को चेक करूंगा कि वेदर बोथ आर सेम और नॉट, ये मुझे टेक्स्ट दिख रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपको पता है कि सिस्टम डॉट ठीक सेट है। प्रॉपर्टी किया मैंने, वेब ड्राइवर को सेट किया। हम्म, ठीक है। आई मीन क्रोम ठीक ड्राइवर है। का पाथ मैंने दिखाया। ठीक है। तो उसके बाद हाँ मैं हाँ। ड्राइवर ड्राइवर न्यू क्रोम ड्राइवर मैं अब यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ अपने क्रोम ड्राइवर को। मैंने इम्प्लिसिटली वेट लगाया ठीक ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम्स आउट, बट इम्प्लिसिटली वेट और 20 सेकंड का मैंने उसको टाइम दिया कि 20 सेकंड में चेक करते रहना। ठीक है। अब हिट द यूआरएल, ठीक है। विच यूआरएल irctc.co.in ड्राइवर डॉट गेट थ्रू। मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे छोटा विंडो पसंद है, मैं उसके 100% जो मैक्सिमाइज्ड विंडो रहता है। ठीक है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करोगे तो उसमें भी 100% आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। वहाँ पे हाँ वहाँ हाँ। पे आपकी जो सिक्योरिटी होती है उसमें सेटिंग्स में जाकर जब भी आप हम्म, अगर ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट रन कर रहे हो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, तो दो चीज़ ध्यान में रखना रहता है कि हाँ उसका जो रेजोल्यूशन है वो 100% है कि नहीं। दूसरी चीज़ कि ठीक। उसकी सिक्योरिटी मिनिमम है कि नहीं या फिर कम से कम है कि नहीं। तो उसकी सेटिंग में हम लोग ये जो चीज़ अभी जो हम बात कर रहे हैं उसको आगे चल करके हम देखेंगे। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात ठीक है है। क्योंकि हर एक ब्राउजर पे तो चल जाता है हमारा ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट, बट हाँ कुछ हाँ। क्या बोलते हैं, जैसे हमारे कैसे इश्यूज आ सकते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि आपने जो जो विंडो खुला है आपका उसको आपने अलग ही साइज पे आपने ओपन कर रखा है। ठीक है। कम ज़्यादा करते रहते तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं दिखता है, तो स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से दिखेंगे, जो आपके स्कैटर्ड एलिमेंट्स दिखेंगे। खैर वो अलग बात है, वो हम्म, हम आगे आएंगे। दूसरी बात हमारी, दूसरा ये है कि अब उसके बाद में एचटीएमएल पॉपअप जो हमारा आएगा, जो एडवर्टीजमेंट आ रहा था अभी, हम्म, किसका, हाँ हाँ मोदी जी का हमारा एक एडवर्टीजमेंट आ रहा था। तो उस पे मैंने क्या हाँ। एक एक्सपाथ लिया और उसके जो क्रॉस सिंबल है उस पे मैंने क्लिक करा दिया, तो ठीक हमारा एडवर्टीजमेंट चला गया। उसके बाद मैंने विदाउट गिविंग यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन बटन पे क्लिक कराया। ठीक है। हम्म। ये क्या करेगा, हमारा एक ओपन कर देगा अलर्ट पॉपअप। अब अलर्ट लगाऊंगा। इसके बाद मैं हम्म, अलर्ट अलर्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है। अलर्ट अलर्ट अच्छा। ELT ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा। हम्म। कंट्रोल बोल रहा हूँ, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट कुछ भी। मैंने उस पर डाल दिया। अलर्ट। अब अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि आप जो गेट टेक्स्ट के थ्रू, आप गेट टेक्स्ट के थ्रू ये पता हम्म, लगाओ कि अलर्ट में से ALT, आपने जो ये भी जो भी हम क्लास बनाते हैं और उसकी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट में हम्म, उस ऑब्जेक्ट में हमारे सारे के सारे मेथड्स उतर करके आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें कौन कौन से मेथड होंगे, एक्सेप्ट, डिसमिस और, एक्सेप्ट डिसमिस और गेट गेट टेक्स्ट। ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या काम कर रहा हूँ, स्ट्रिंग अलर्ट मैसेज इज इक्वल टू ALT डॉट गेट, क्योंकि मेरा कंट्रोल अभी यहाँ पे है। ठीक है। ठीक। डॉट गेट टेक्स्ट कंट्रोल मेरा यहाँ पे है, तो डॉट गेट टेक्स्ट मैंने लगा दिया। ठीक है। और जो गेट टेक्स्ट लगाया उसके थ्रू मुझे एक स्ट्रिंग मिल गया। अब स्ट्रिंग मिल मैसेज जो आया है और जो एक्सपेक्टेड मैसेज है, अलर्ट मैसेज क्या हो गया मेरा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसको मैं यहाँ पे इफ पास कर। के डॉट इक्वल्स वाला मेथड लगा करके मैं यहाँ पे दोनों के पास कर। कंटेंट को, दोनों के कंटेंट को मैं चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ चेक कर। द कंटेंट्स आर सेम और नॉट। और ये केस सेंसिटिव भी है, ठीक केस सेंसिटिव भी है। तो अगर ये सेम है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अलर्ट मैसेज, ऐसे जो भी आपका अलर्ट मैसेज होगा ये वाला जो मैसेज आएगा, मैसेज इज है। वेरीफाइड टू टू पास, एल्स मैसेज इज वेरीफाइड, और जो भी आपका मैसेज था वो फेल होगा। क्लोज अलर्ट, फिर अब मुझे अलर्ट को क्लोज करना है, कैसे करूंगा,
सिंपली एक ही बटन था मेरे पास, टूल के बटन टी डॉट एक्सेप्ट। टी क्यों? क्योंकि इसी में अच्छा। एक्सेप्ट मेथड है इस वेरिएबल में, और अगर डिस ये तीनों। हम्म और अगर आपको डिसमिस करना है, टी डॉट हम्म, डिसमिस, बट वहां पे डिसमिस का बटन नहीं है। अच्छा क्रॉस बटन होता है क्या? दैट इज वाई सबसे पहले फेज आता है मैनुअल टेस्ट इंजीनियर्स का, देन फेज आता है ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर्स का। ऑटोमेशन सबसे पहले मैनुअल टेस्ट इंजीनियर हमारा मैनुअल टेस्ट केसेस लिखेगा, और उस मैनुअल टेस्ट केसेस के ऊपर ऑटोमेशन अकॉर्डिंग। टेस्टिंग होगी। उसी मैनुअल टेस्ट केसेस को हम लोग मैनुअल टेस्ट स्क्रिप्ट्स में चेंज करेंगे, करेक्ट? ठीक है। तो अब हम जब हम तो हमें पता रहता है कि वहाँ पे कैंसिल बटन है ही नहीं, हमारे मैनुअल टेस्ट स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ नहीं है कि उसमें टेस्ट हम्म हमारा कैंसिल बटन है कि नहीं। तो हम डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट किए, मेरा कंट्रोल अपने आप कहाँ चला गया? मेरे मेन विंडो, मेरे मेन मेन। पेजेस पे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेदर आई हैव अ कंट्रोल ऑन माय वेब पेज और नॉट। तो मैंने यूजर आईडी में जो हमारा यूजर नेम कंपोनेंट था वहां पे मैंने एडमिन लिख दिया। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इस चीज को मैं रन करके अभी आपको दिखाऊंगा, और ये ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से चल रहा ठीक है। है। एग्जीक्यूशन मैंने कर दिया है। मैक्सिमाइज हो गया। ये इस चीज के लिए आया है, ये हमारा इशू इसलिए आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने जो कोड लिखा था कि अभी मोदी जी का वो चल रहा था कि एक ये आएगा हाँ हाँ। ऑन द कैंसिल टू रिमूव द एचटीएमएल पॉपअप। अब वो नहीं आ रहा है, ठीक है? अब ये नहीं आ रहा है, तो इसको अच्छा अच्छा। कर देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। ओके, अब ये कमेंट हो गया है। ये मोदी जी के चक्कर में स्क्रिप्ट रुक गई। और अब मैं इसको अगर कमेंट करके मैं हटा दूं क्योंकि अब मेरा पॉपअप आ नहीं रहा है, तो ऐसे में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ अगर मान लो कभी पॉपअप है, कभी पॉपअप नहीं है, हाँ ऐसे में क्या करेंगे? मैंने हाँ शुरुआत में ही आपको बोला, इफ और एल्स लगा करके आप चेक करोगे कि वहाँ हाँ, कि पे है। पॉपअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, ठीक है, पॉपअप अगर आ रहा है हम्म। तो तो क्लिक आप कर दो। क्लिक करा दोगे। नहीं आ रहा है, और लिंक इसमें जाएगा, तो आपका कंट्रोल जाएगा, और विदाउट पॉपअप आपका स्क्रिप्ट चलने लगेगा। और इफ में आप ये भी ठीक है। लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पॉपअप हैज पॉपअप हैज अपीयर्ड, और एल्स में लिख देना पॉपअप हैज डिसअपीयर्ड। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में डालना है। हाँ। ठीक है। आ गया। एडमिन लिख दिया, हाँ हाँ। और कंसोल को देखो, और ये मैसेज इज वेरीफाइड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? और आपको आज एक मैं एक नई चीज ठीक। दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल अगर आप लिखते हैं तो आपका ये ब्लैक पे प्रिंट होता है, करेक्ट? हाँ मैं इसको करता हूँ आज यार, बी आर आर,
आर आर, अगर आपको रेड कलर पसंद है तो। कितना एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारा? हो चुका है, मैंने ड्राइवर डॉट क्विट नहीं लिखा था इसलिए। मैसेज किस में है? रेड कलर में। रेड कलर। हाँ, दिख रहा है? ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का अलर्ट के बारे में, और इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। एक्चुअल में इसमें सब कुछ ऐसा ही है। तो एक्सेप्ट किस लिए होता है? इट इज यूज्ड एक्सेप्ट वो ऑन द ओके बटन। डिस्मिस किस लिए होता है? क्लिक ऑफ। इट इज यूज्ड टू क्लिक ऑन द कैंसिल बटन। गेट टेक्स्ट किस लिए होता है? यूज्ड टू गेट द मैसेज व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द अलर्ट ऑन द पॉपअप। पॉपअप अलर्ट। तो आपका क्या क्या हो गया? एक एचटीएमएल पॉपअप हो गया, अलर्ट पॉपअप हो गया। आइए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टाइप का पॉपअप है, इनविजिबल पॉपअप्स बोलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको देता हूँ एक और असाइनमेंट, ठीक है? तो आप लिख लीजिए। अच्छा। मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ। ये आपका टास्क है। सबसे पहला, आप एक्टिव टाइम के जो एप्लीकेशन है जो मैंने आपको दिया है उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप टास्क पेज पे जाओगे। फिर आप वहाँ पे टास्क पेज पे जा करके एक आप कस्टमर बनाओगे, एसडीएफसी प्रोजेक्ट बनाओगे टेस्टिंग के नाम का, और उसके बाद उसमें टास्क क्रिएट करोगे। फीचर ए, फीचर बी, फीचर सी, और आपको मैं दिखाता हूँ उसमें किस तरीके से करना है। आपका एक्टिव टाइम प्रोजेक्ट दिख रहा है। ओके। ये है हमारा एक्टिव टाइम प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने लॉगिन कर लिया इसमें। दूसरा टास्क है नेविगेट टू द टास्क पेज। टास्क पे मैंने क्लिक कराया, ठीक है। तीसरा टास्क है क्रिएट कस्टमर एचडीएफसी, ठीक है। ठीक है। आपको यूजर में आना है, कुछ एक यूजर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक क्या, है। यूजर बन गया। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना, ठीक है। ठीक है। आपके पास एक एडमिन करके टेक्नोप्लेट का वो यूजर है। अब आप प्रोजेक्ट बनाओगे। पहले यूजर, ठीक है, तो उसको पहले आपको ये रहा। सॉरी, वो पीछे वाला नहीं था। हमारा फ्लो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले हमने लॉगिन। पेमेंट में मेरा हमारा देखो फ्लो दोबारा लिख देना है। एडमिन है, तो मैं लिख दे रहा ठीक है। हूँ। हाँ। हम लोगों ने लॉगिन किया, टास्क पे जाना है। टास्क के अंदर सब मॉड्यूल्स दिख रहे हैं आपको। प्रोजेक्ट्स एंड कस्टमर्स में जाना है। एक आपको सबसे पहले एक नया कस्टमर बनाना होगा। आप काम किसके लिए करोगे? किसी न किसी एक कस्टमर के लिए करोगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे एचडीएफसी बना दिया, ठीक है। हम्म। आपने उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा, हम्म। ठीक है। क्रिएट कस्टमर, ये ठीक है। इवन आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्रिएट कस्टमर पे आपने क्लिक किया, आपका एक एचडीएफसी नाम का ये हो गया। आप यहाँ पे कस्टमर। चेक भी करोगे कि ये मैसेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है। तो ये हुआ पहला चेक। दूसरा चेक ये हुआ कि आपने जो बनाया उस नाम का यहाँ पे लिंक आएगा कि नहीं, ठीक है। लिंक ठीक है। तो ये आप बस इस एड्रेस को ले लेना, जनरल एड्रेस, वहां से डॉट गेट टेक्स्ट करके जो आपने बनाया उसको हम्म। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को वो करा देना, मैच कराना कंटेंट को
ठीक है, वो मैं कर लूंगा मैं कंटेंट ठीक है। कंपेयर करना, कस्टमर बन गया। अब आप उस कस्टमर के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, तो हाँ, आप उसमें कहाँ पे गए, अब आ आप जाएंगे। अब आपने इस इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हाँ, सॉरी, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। वो नहीं, एच आपने सेलेक्ट किया। अब आप क्रिएट न्यू हाँ, प्रोजेक्ट एच के लिए, या फिर आप यहाँ पे भी आकर के आप एच सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दो ऑप्शन है। ठीक है। तो आपके पास दो सिनारियो हो गए। प्रोजेक्ट का नाम दोगे आप, हाँ, क्या नाम देना चाहते हो? एज एफ सी टेस्टिंग, टेस्टिंग के लोन डिपार्टमेंट कर लोन दो। डिपार्टमेंट हाँ, कर दो कुछ भी, लोन। टेस्टिंग रहता है, टेस्टिंग किया था, ठीक है, creative। टेस्टिंग करके मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया। क्रिएट प्रोजेक्ट, अब उस बंदे के लिए, इसके लिए अब आपको फिर से यहाँ चेक करना होगा प्रोजेक्ट आपका बना है कि नहीं। चेक टेस्टिंग। करोगे, हम्म। ये मैसेज हमेशा आपके लिए सही रहेगा, एकदम सेम रहेगा, लेकिन आप ये प्लस बीच में आप एक वेरिएबल डाल देना। वो वेरिएबल यहाँ पे हमेशा, मतलब कि एक हार्ड कोडेड नहीं रहेगा, समझ रहे हो आप? ये, हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके वेरिएबल डाल देना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे वो आपके सारे स्क्रिप्ट चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। काम क्या है, अब इसके लिए टास्क बनाओ, ठीक है। हम टास्क टास्क हम्म। वो क्या करना है, आई थिंक ऐड टास्क, यहाँ पे क्लिक करिए, ऐड टास्क, कैसे, फीचर, डेडलाइन। अब आप डेडलाइन क्या दोगे, आप डेडलाइन अच्छा। जून create- 10 2018, और ये है आपका कैलेंडर। कैलेंडर में सब आपको हाँ, सर्च करना है, अवेलेबल टाइप, ये कैसे ये कैसे फैच होगा लेकिन? इस ये तरीके तो अपन ने पढ़ा नहीं है आगे है, इसके जस्ट बाद ये बिलेबल है या नॉन बिलेबल है, आपको इसमें सर्च करना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप इसमें चेक कर लो, शायद। ठीक है। आप ये जो है, ये एक्चुअली ये डिफेक्ट है, इस एप्लीकेशन में डिफेक्ट है। ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर यहाँ शो हाँ। करना चाहिए था। तो आप यहाँ पे डेटा डॉट सेंडकिस से भी दे सकते हो, बट आपका यहाँ पे दो दो नॉलेज चेक होगा, ठीक है। यहाँ हम्म। पे कैलेंडर खोलना है, यहाँ से आपको डेट स्टार्ट करना है, ठीक सेलेक्ट करना है। है। ऐड टू माई टाइम ठीक। ट्रैक, ये टाइम ट्रैकर एप्लीकेशन है, क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे ही करके ठीक आपको है। नीचे 3 टास्क बनाने हैं। 3 टास्क बनाना ठीक है। है, ठीक। सी, 1 तारीख हो गया, 14 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया, 7 7 दिन का गैप, डिलेबल ये, ठीक है। ठीक है। क्रिएट टास्क, ओके, ठीक है। फिर आप क्या टेस्ट करोगे, पहले यहाँ 0 था, अब यहाँ पे काउंट कितना दिखा रहा है। अच्छा, हम्म, पहले 0 था, अब 3 हो गया। हम्म, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी काउंट में आना चाहिए, इस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, पहले 0 था, अब मतलब जितने प्रोजेक्ट ऐड किए उतना उतने आपके। आप ये भी चेक करोगे कि आपके पास रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं शुरुआत में, जितना भी आ रहा है +1। जब भी आप एक कस्टमर बनाओ तो उसमें +1 आ जाना चाहिए बाद में। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक समझ में आ रही है आपको किस है। करना है? फिर से हाँ बता, हाँ, मैं समझ फिर से बताता समझ हूँ, रहा हूँ, समझ रहा हूँ। नहीं, समझ गया, समझ। समझ गए। बिल्कुल। हाँ, और ओपन टास्क काउंट चेक तो ये आपको करना है, असाइनमेंट करना है। आपका असाइनमेंट है। ठीक है।
अब ठीक है। आपका क्वेश्चन था हम्म, भाई, हाँ पॉपअप के साथ कैसे काम किया जाता है? हाँ ठीक है, कैलेंडर ठीक पॉपअप है। आता है हमारा इनविजिबल पॉपअप में। ठीक है, इन इनविजिबल पॉपअप देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉपअप्स: कैलेंडर पॉपअप, एक्सपेक्टेड इनविजिबल पॉपअप और अनएक्सपेक्टेड इनविजिबल पॉपअप। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? अनएक्सपेक्टेड इनविजिबल पॉपअप क्या होता है भाई? अगर अनएक्सपेक्टेड है तो हम बस। ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? हमारा तो स्क्रिप्ट क्यों फेल हो जाएगा? हम्म। समझ रहे हो? तो हाँ हाँ। मेरा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनविजिबल पॉपअप होता है एडवर्टीजमेंट पॉपअप, जिसमें अभी हम फंसे थे। 4 दिन पहले वो अच्छा कोड अच्छा। मैंने लिखा था आईआरसीटीसी वाला, जिसमें मोदी जी का हाँ बैनर आ रहा था। हाँ हाँ। It was actually an which was actually a HTML code। ठीक है, तो उसको हम लोगों ठीक ने है। हैंडल किया, क्रॉस पे क्लिक करके हम लोगों ने कर दिया था। बट आज जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वो पॉपअप नहीं था। ठीक है, हम्म। हाँ। ओके, ये सेम टू सेम यही पॉपअप नहीं था आज। हम्म। तो इसको हम बोलते हैं हाँ नहीं। अनएक्सपेक्टेड इनविजिबल पॉपअप। इसको हम डील करते हैं इफ और एल्स में लगा करके। अगर है तो हम्म। क्लिक ऑन द क्रॉस बटन, क्लोज बटन, और नहीं है जस्ट एग्जीक्यूट द नो। गो विद द फ्लो रिमेनिंग। प्रोग्राम। एक्सपेक्टेड इनविजिबल पॉपअप जैसे कि खुल गया आपका ये, जैसे कि आप पिंटरेस्ट करके है एक वेबसाइट, आप उसमें जाते ही सबसे पहले पूछता है कि पहले आप यूजर नेम और पासवर्ड दो, जो कि एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया हुआ एक डायलॉग बॉक्स है अच्छा। एक कंफर्मेशन की, कंफर्म करता है और आपका साइन अप करवाएगा, साइन इन करवाएगा, और आप यूजर नेम पासवर्ड दिए। उसके बाद अगर आप लॉग इन पे क्लिक करते हो तब आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखता है। ठीक है, आपको मैं इधर अच्छा। दिखाऊँ? पिन पिंट। ये दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है। ये कौन सा होगा? एग्जैक्ट। मैं ये हमारा मतलब पकड़ एचटीएमएल, सकते ये हैं। हमारा एचटीएमएल के थ्रू ही है। ठीक है, हाँ बट मैं हाँ। आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं जो हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो हम्म। ये भी हमारा एक पॉपअप है जो कि एचटीएमएल के थ्रू है। आपको यहाँ पे ईमेल और ये पासवर्ड करना होगा, या फिर ये कुछ भी कुछ क्लिक कराना होगा। ठीक है, ठीक या है। तो उसके बाद आप एंटर दबाओगे या कंटिन्यू दबाओगे। ठीक है, या तो अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। ठीक ठीक है, तो ठीक। विजिबल पॉपअप में आपको मैंने 3 चीज बताया: कैलेंडर पॉपअप, मतलब कैलेंडर हम्म। पॉपअप आपको इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कैलेंडर पॉपअप के लिए। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है रेड बस। ठीक है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक। रेड बस के बारे में आप जानते हो? किस बारे में? रेड बस, रेड बस, ये जो वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। हाँ हाँ, नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके, मतलब तो यू एक्चुअली कभी यूज नहीं करा। हाँ, हाँ। यहाँ पे बैंगलोर में और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे रेड बस करके आप अपनी बस की बुकिंग कर सकते हो। आप अपनी सीट बुक कर सकते हो रेड बस, किसी भी बस में। अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो विदाउट एनी हेक्टिक प्रोसेस आपको जाना, लाइन में अच्छा। खड़ा होना और वो सब चीज़ों को कट शॉर्ट करके एक आपके लिए एक यूआई हाँ। डेवलप किया गया है, एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है कि आप ऑनलाइन अच्छा अपनी बस की बुकिंग करो। ठीक है, एडवांस में बुकिंग कर सकते हो अच्छा। आप। ठीक है, हम्म, हालांकि अरे वाह। इसका ऐड भी आता है हमारे टीवी पे, तो इसको आप देखो। हाँ सबसे पहले मैंने ठीक। रेड बस का ये यूआरएल हिट किया, फ्रॉम देता हूँ मैं इसमें हम्म। बैंगलोर, यहाँ देता हूँ। हम्म, ये देखो तो क्या चीज़ है? कैलेंडर पॉपअप। कैलेंडर, ऑनवर्ड डेट, रिटर्न डेट, हम्म,
रिटर्न डेट आपका क्या है, ऑप्शनल है, दो या ना तो चलेगा। ये क्या है, ऑनवर्ड डेट। तो अभी तक आपने टी आर टी डी एच टी एम एल में डिव और ये सब कुछ पढ़ा है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको ऑनवर्ड डेट को। लिस्ट लिस्ट में ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट लिस्ट वो है। ओएल होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल होता है, एलआई का मतलब होता है लिस्टेड आइटम। ये देखो, लिस्ट राइट। मैं एक पे जा रहा हूँ, देखो 4 तारीख देख रहा है, 1 3 4 5 हम्म। 6 7 हम्म। हुआ, हाँ ये हो रहा है, 7 ये पकड़ना पड़ेगा। 7। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको क्या पता चल रहा है, इस चीज़ से आपको ये पता चल रहा है कि आपका कैलेंडर और वेब टेबल दोनों सेम ही है। हम्म। ठीक है, तो आपने यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से आप ये लिख सकते हो, 7 तारीख, देखो 9 तारीख और 10 तारीख में एडिशनल एट्रीब्यूट क्या है, वीकेंड है ये। हम्म। ठीक है, ठीक है। और कहाँ पे वीकेंड है, 16 और 17 तारीख वीकेंड है, एडिशनल एट्रीब्यूट है। और क्या, 23 और 24 तारीख वीकेंड है, और 30 तारीख वीकेंड है इस महीने का। ठीक है, ये तो एक्स पास से पकड़ पाया है। एग्जैक्टली, आप एक्सपाथ से पकड़ोगे, क्योंकि आपके लिए सबसे इजी चीज ये हो गया कि कैलेंडर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वेब टेबल आता है। इजीली आप क्या क्या करना है, आप वेब टेबल खोलो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, 4 तारीख, ये आ गया 4 तारीख। ठीक है, हमारे पास रेनोर एक्सएलओसीटी का एक अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात देखिए, उन्होंने इसके लिए कोड लिख लिया है। ये तो एक्स पास से पकड़ना हो गया इसको ऐसा। हाँ, क्योंकि आपको पता है, सबसे तो पहले से ही आपको बहुत पहले से ही पता है कि आपको वेब टेबल के थ्रू किस तरीके से नेक्स्ट पाथ को पकड़ना है। तो आप क्या ठीक है। करोगे, सबसे पहले रेडबस को यूआरएल को हिट करोगे, फ्रॉम आप हाँ। आपके जो सोर्स है बैंगलोर दोगे, क्योंकि मैं अभी बैंगलोर में हूँ। ठीक है, दूसरा मुझे चेन्नई, डेस्टिनेशन आपका चेन्नई होगा। दोनों का अगर आप देखोगे, देखो यहाँ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट भी आप देख सकते हो, फ्रॉम लिखा हुआ है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और आप हाँ अ, ये ये तो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो आपको ये जो दिख रहा है फ्रॉम दिख रहा है आपको। हाँ। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट सोर्स, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट सोर्स, और ये आपका जो आपने चेन्नई लिखा है, ये आपका है डेस्टिनेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेस्टिनेशन। और देख सकते हो फ्रॉम वाला मैंने लिया है। मैं यहाँ पे एक्सपाथ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपाथ यूज़ करें तो भी इसको हम्म। पकड़ना बहुत ही आसान है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हाँ फ्रॉम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पकड़ना बहुत ही आसान है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू 2, टू। जो कि हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, सिंपल बट है। यहाँ पे हमारे पास ये देखो, इसमें देखो, ये टेक्स्ट सोर्स इसका आईडी है, और इसकी आईडी टेक्स्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। यहाँ तक तो आपको सब कुछ पता ही है, मैक्सिमाइज करना, रेड बस का हमको यूआरएल हिट करना, विंडो को मैक्सिमाइज ठीक करना। है। फिर मैं वो जो टेक्स्ट सोर्स है उसको मैं एक सोर्स करके उसमें मैं कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें फिर करा रहा हूँ ठीक। डॉट सेंड की। ठीक है, ठीक है। बट यूजुअली क्या होता है कभी कभी, यहीं पे। हाँ मैं क्लिक करा देता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कराओ, उसके बाद आप यहाँ पे सेंड कीज दो, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा। बट क्योंकि मैंने वहाँ पे वेब एलिमेंट यूज़ कर रखा है, हाँ। तो चल जाएगा तो फिर। ठीक है, अब वेब एलिमेंट डेस्टिनी डेस्टिनी का है, इसलिए उसका भी आईडी यही है, टेक्स्ट डेस्टिनेशन। देख सकते हो आप, हम्म। टेक्स्ट डेस्टिनेशन को थ्रू आईडी में कर रहा हूँ, उसमें मैं चेन्नई पुटअप कर रहा हूँ, और फ्रॉम में बैंगलोर पुटअप कर रहा हूँ। उसके बाद ऑनवर्ड डेट,
मतलब आप किस दिन से स्टार्ट करना चाहते हो। तो जैसे ही हम वहाँ क्लिक करते हैं तो ये खुलता है, तो डायरेक्ट में क्यों ना, सोर्स कोड में तो ये अवेलेबल ही है, HTML सोर्स कोड में। हाँ हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट 8 तारीख को जाना चाहता हूँ या फिर 7 तारीख को जाना चाहता हूँ, उसका मैं एक्सपाथ उठाया, डायरेक्ट मैंने एक्सपाथ यहाँ पे डाल दिया, टेबल डाल दिया। डबल स्लैश टीडी और इस तरीके से क्लिक करा दिया। क्लिक क्यों कराया, क्योंकि बॉस 8 तारीख को क्लिक करूंगा तभी तो वो जाके वहाँ पे फिट होगा। हाँ रिटर्न डेट, मैं 8 तारीख को जा रहा हूँ और 12 तारीख को आ रहा हूँ, रिटर्न डेट में गया है, उसका भी टेबल है, 12 तारीख को लिया मैंने, ठीक है, 12 तारीख को ठीक है इम्प्लीमेंट किया, मेरे पास आ गया सोर्स कोड, मैंने कोड लिख दिया, ठीक है, ये वहाँ पे क्लिक करा दिया। ठीक क्लिक करने के बाद मैं अब सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, सर्च बसेस, ठीक ठीक है, तो आपको सर्च बसेस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ढेर सारी लिस्ट आ जाएगी, बट ठीक है इसको मैं लिखता हूँ बैंगलोर, इसको लिख देता हूँ चेन्नई। सारे डेटा देने के बाद आप सर्च बसेस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ढेर सारी बसेस जितने भी हैं आपको दोस्त हो जाएगा। सॉरी, बैंगलोर, चेन्नई, 8 तारीख को जाना है, 12 तारीख को आना है, बसेस के लिए। और जितने भी यहाँ पे लोग रेड बसेस के थ्रू एनरोल्ड होंगे, जितनी भी कंपनियां बसेस हाँ की, वो अपना डेटा यहाँ पे भाई collect करेंगे। प्रोडक्ट से। सब कुछ लिस्ट आ जाएगा मेरे पास, देखो 8 बजे से हमारा 4 बजे तक का एक है, 13 सीट्स हैं, 4 विंडो है, 880 रुपये लग रहा है, और इसके बाद आप देख सकते हो ये सारे मेरे डेटा आ रहे हैं। लिस्ट ठीक। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। हम्म, हम लोगों ने कोड खत्म कर दिया है, पर्याप्त है हमारा कोड। अब मैं इसको रन करने जा ठीक। रहा हूँ, कहीं ना कोई इशू तो आनी ही चाहिए। हाँ हाँ तो तो हम्म, एक सेकंड, अपना जो तो इसका कोई मतलब जैसे अपना दूसरे पॉपअप का क्लास है, जैसे क्लास के थ्रू किया था वैसे इसको भी कर सकते हैं। क्या चीज़। कैलेंडर पॉपअप को भी हम क्लास के रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं मतलब पॉपअप को भी क्लास के रेफरेंस के थ्रू, मतलब अलर्ट का, अलर्ट मतलब जैसे अलर्ट क्या, हाँ अलर्ट वलर्ट जैसे किया था पढ़ने या कुछ, या यही या ये वाला ये एक्सपाथ वाला ही बेस्ट तरीका है। ठीक है ठीक है ठीक है कर लेंगे। इसको हम लोगों को, तो मेरे यहाँ हाँ हाँ। एक सेकंड, हमारा सिनेरियो रहेगा, अरे वो ये हमारा है रहेगा, यहाँ पे फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई 8 तारीख से, या फिर हमारा मान लो 10 तारीख से 15 तारीख या फिर 17 तारीख का ऑनवर्ड डेट, और रिटर्न डेट होगा हमारा 17 तारीख। उसके बाद सर्च बस पे क्लिक करना है और हमको इस तरीके से कैलेंडर पॉपअप के साथ काम करना है, बस हमको बस ये देखना है। ठीक है ठीक है ठीक है कि अभी तक आपने ये ठीक है डिफिकल्टी से सिर्फ एक्सपाथ लिखनी करती है, तो सबसे अच्छा कैलेंडर पॉपअप के साथ काम करने का सबसे अच्छा प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो वेब टेबल के साथ आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, या फिर सबसे अच्छा ये रेडबस ठीक का भी बहुत अच्छा, आप इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के साथ। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ गया किस तरीके से पेरेंट्स को, अलग सिबलिंग को और इसको इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, तो आप पकड़ लो इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है ओके, ठीक है। थैंक यू।